प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा की लगातार व्याख्या की जा रही है। 4 अंकों की व्याख्या हम कर चुके हैं, 5वां अंक जारी है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने 5वें अंक के 2 प्रश्नों की व्याख्या की थी। आज हम उससे आगे की व्याख्या करेंगे। 5वां अंक, जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रारंभ होता है एक सभा के द्वारा। स्थान लाइब्रेरी हॉल अर्थात किताबखाना होता है। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, उसमें एक सभापति होता है। 6 सदस्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय। ये सभी भारत दुर्देव के आक्रमण से बचने के लिए अर्थात भारत को बचाने का प्रयास करने के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं और सभी अपनी अपनी राय इसमें व्यक्त करते हैं। नाटककार के द्वारा भी यह इसके माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है कि भारतवासियों में निरंतर जागृति लाने के लिए भारत दुर्देव की सेना द्वारा किए गए आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सभ्य समाज के कुछ व्यक्ति एक सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन वह सभा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है। तो हम जैसा कि 2 प्रश्नों की व्याख्या कर चुके हैं, आज तीसरे प्रश्न में हम कवि के द्वारा जो बात कही गई थी, जो कवि के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए थे कि हम कनात के इधर छिप जाते हैं और स्त्रियों के कपड़े पहन लेते हैं, यदि वो देखेंगे दुश्मन तो हम सब दुश्मन देखकर हट जाएंगे कि यहाँ जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए, ये कवि कहता है। उसके उत्तर में बंगाली कहता है खड़े होकर, अलबत्त अर्थात आखिरकार यह भी एक उपाय है, किंतु वो प्रश्न चिन्ह लगाता है। असभ्यगण यानी बाहरी जो आक्रमणकारी हैं वह काफ़ी असभ्य हैं। असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके कनात को आक्रमण करेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह है उपनिवेशन, उपवेशन अर्थात वो अपनी बात समाप्त करता है। फिर क्या होगा, क्योंकि बाहरी जो आक्रमणकारी हैं वह असभ्य हैं, वह स्त्री पुरुषों का किसी प्रकार का वो भेद नहीं करता है। यदि वो उस पर कनात पर आक्रमण कर देगा तो फिर क्या करोगे। इसके बाद एडिटर अर्थात संपादक, अखबार का जो संपादक होता है वह खड़े होकर कहता है हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। वो अपना मत व्यक्त करते हुए कहता है कि हमने एक दूसरा उपाय सोचा है।
एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, एजुकेशन की शिक्षा से संबंधित एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं, सभी अपने अपने संपादकीय लिखें, सभी शिक्षित समुदाय एकत्रित हों, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के स्पीच अर्थात भाषण के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? उपवेशन, वो अपनी बात समाप्त करता है, प्रश्न छोड़ देता है, संपादक के द्वारा ये बात कही जाती है। दूसरा देशी, वह कहता है मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज़ हों तो उपवेशन, उसकी बात ख़त्म हो जाती है। वह कहना चाहता है कि आपकी बात तो सही है कि हम अखबारों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से भारत दुर्देव की सेना का प्रतिकार कर सकते हैं, भारत को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे हाकिम लोग हमारे से नाराज़ हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद बंगाली कहता है हाकिम लोग काहे को नाराज़ होगा, अर्थात वो दूसरे देशी की बात का समर्थन नहीं करता है, संपादक की बात का समर्थन करते हुए कहता है कि हाकिम लोग काहे को नाराज़ होगा, हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेज़ों का राज्य उत्पन्न न हो, अंग्रेज़ यहाँ पर किसी भी प्रकार से शासन न करें, वह अपने शासन में सफल न हों, हम लोग केवल अपना बचाव करता, हम तो केवल अपने बचाव के लिए यह प्रयास करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्री मराठी व्यक्ति बोलता है परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्देव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे, हमें कोई गुप्तचर छोड़ने चाहिए और हमें ये इस बात का पता करना चाहिए कि जो हमारे हाकिम लोग हैं कहीं वह भारत दुर्देव की सेना से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी कहता है इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक यानी बेकार कहीं लेने के देने न पड़ें, अपना काम देखिए। उपवेशन और आप ही आप अपनी बात समाप्त करते हो और अपने आप से ही वो कहता है हाँ, नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो कल ही, यदि उनको पता चल गया हमारे प्रयासों के बारे में तो। इसके बाद मराठी व्यक्ति बोलता है महाराष्ट्री, तो सार्वजनिक सभा का स्थापना करना, कपड़ा बीनने की कल मांगनी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। सभी सार्वजनिक सभाएं करो, सब एक दूसरे को जागृत करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, सभी में एकता और अपनत्व की भावना उत्पन्न करो, यह तो हम कर ही सकते हैं। और यहाँ का हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देशी धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहनेंगे हैं, अर्थात वो उसकी बात का, मराठी जो कहता है उसकी बात का समर्थन नहीं करता दूसरा देशी। फिर इसके बाद एडिटर, संपादक, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए, समय हमारे पास कम बचा है, हमें कुछ न कुछ उपाय अवश्य जल्दी सोचना चाहिए, किसी निष्कर्ष पर हमें पहुंचना चाहिए। उसके बाद कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि अच्छा तो यह एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरें, धोती कुर्ता छोड़कर, अपना फैशन छोड़कर, अपना पहनावा छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरें, जिसमें सब दुर्देव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दें। वो अपना मत व्यक्त करते हुए कहता है कि हमें अपना पहनावा बदल लेना चाहिए, जिससे दुर्देव को यह लगेगा कि यह भारतीय नहीं है, यह
यूरोपियन हैं तो वो हमें छोड़ देंगे। पहला देशी कहता है व्यंग्य है इसमें, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे। हम पतलून कोट तो पहन लेंगे लेकिन रंग उनके जैसा कहाँ से लावेंगे, प्रश्न करता है। इसके बाद बंगाली कहता है कि हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। हमारे देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेज़ों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्देव का वास्ते काहे न अवलंबन करें, हम उसका सहारा क्यों न लें। जैसा कि उस नाटक में विचार व्यक्त किए गए हैं कि किस प्रकार से हमें भारत दुर्देव की सेना का प्रतिकार करना है, तो हम उस नाटक का सहारा क्यों न लें, दुर्देव के वास्ते काहे न अवलंबन करें। वो लिखता, उस नाटक में जो नाटककार वो लिखता, 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेज़ों को निकाल देगा। हम 5 जने यदि बंगाली मिल जाएंगे तो अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देंगे। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, जो स्वेज नहर है उसको बंद कर देगा। दूसरा बांस काट काट के पिवरी नामक जल यंत्र विशेष बनावेगा। तीसरा उस जल यंत्र से अंग्रेज़ों की आँख में धूल और पानी डालेगा। वह अपना अलग उपाय बताता है। उसके बाद मराठी कहता है कि नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। अर्थात हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो, सकारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो। व्यर्थ की बातों में हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हमें अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायता मिले। पहला देशी, आप ही आप, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो। विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। पहला देशी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि हाय हाय, हमारे में से, हमारे इन सभी सभासदों में से, सभी सदस्यों में से कोई यह नहीं कहता कि सब मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर विद्या की उन्नति करें, हम सब शिक्षित हों और तरह तरह की कला सीखें जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो भारतवासियों में, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। यदि हमने विद्या और कला सीख ली तो समझ लो कि सब कुछ हो जाएगा। हम भारत दुर्देव की सेना का प्रतिकार भी कर लेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा भी देंगे। एडिटर, संपादक कहता है कि आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्देव भागेगा। जो संपादक होता है वो अपनी डींग हाँकता हुआ कहता है कि आप लोग व्यर्थ ही इतना विचार करते हो, सोच में डूबे हुए हो। देखना कि हम ऐसे ऐसे आर्टिकल, ऐसे ऐसे संपादकीय, अपने ऐसे ऐसे भाषण, अपने ऐसे ऐसे विचार, अपने ऐसे ऐसे वक्तव्य लिखेंगे अखबार के माध्यम से कि उसके देखते ही दुर्देव भाग जाएगा। फिर उसके बाद कवि उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि और हम ऐसी कविता करेंगे। प्रथम देशी, पर उसके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेपथ्य में से, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। तो इस प्रकार इस नाटक का जो कथाक्रम होता है वो आगे किस प्रकार से विकसित होता है, किस प्रकार से सभी सदस्य एकजुट होकर एक सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन सभी
किसी भी विचार पर एक मत नहीं होते, वह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। तो इसके माध्यम से नाटककार ने यह कहने का भी प्रयास किया है कि भारतवासियों में अभी दुर्बलता है, निर्बलता है। भारतवासियों में एकता की भावना नहीं है। इनमें आपस में मनमुटाव और जो मतैक्य है, मतों की जो भिन्नता है, वह अंग्रेज़ों के खिलाफ इनको खड़ा होने में सहायक नहीं बन रही है। तो विद्यार्थियों, इसके बाद का व्याख्यान हम अगले ई व्याख्यान में प्रसारित करेंगे।